And welcome back to this video. Today I am going to explain you central difference formulas. आज हम central difference formulas में ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने आपको प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे. तो चलें स्टार्ट करते हैं. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड और स्टेलिंग फॉर्मूला तब लगते हैं जब जो है आपके पास सेम साइज इंटरवल हो. सही है. इसका मतलब ये है कि x के जो बीच में यानी कि x1 और x2 इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस है वह x2 और x3 के बीच में भी होना चाहिए. ठीक है. तो इनका डिफरेंस सेम होने चाहिए और उससे भी आगे है तो डिफरेंस सेम होना चाहिए. ये तभी लगेंगे, ये तीनों मेथड लग सकते हैं, अदरवाइज ये मेथड नहीं लगेंगे. ठीक है. सबसे पहले यही क्वेश्चन देख के चेक किया जाता है. अब सबसे पहले हम आ जाते हैं गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में. तो इसमें ये देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं. ये फॉर्मूला ये याद करना होता है. देखें, तीनों फॉर्मूला आपको याद करने होंगे, लेकिन इसमें बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर डेटा दिया हुआ है और उन्होंने ये कहा है कि एप्रोप्रिएट फॉर्मूला आप लगाएं इंटरपोलेशन का, तो उसमें सेम देखने के बाद जो हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है. तो आपको जो भी वैल्यू फाइंड करनी है वो जस्ट आफ्टर कोई ओरिजिन के बाद है, तो उसका मतलब है उसमें गॉस फॉरवर्ड लगाना है. और दूसरी बात यह है कि उसमें एक और चीज होनी चाहिए कि ये जो पी वैल्यू की रेंज है, पी पैरामीटर है, सही है, उसकी रेंज 0 से 1 तक के है, यानी कि पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं. तो उसका मतलब होता है कि हमें गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना है. अब फॉर्मूला देख लेते हैं. वाई पी इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट है. फिर इसके बाद ये इस तरह आपको याद करते चल जाना. ठीक है. और ये जो लगते हैं ये हम डिफरेंस टेबल से ही लेते हैं. तो ये किस तरह हम बनाना है ये आपको मैं बता देती हूँ. लेकिन जब टेबल में आपका टारगेटेड वैल्यू जब इस वैल्यू के नीचे आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं कि फॉरवर्ड में पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ऊपर इस तरह लेते हैं. और इसमें ये होता है कि सेंट्रल लाइन में इवन डिफरेंस में आता है, यानी कि ये क्या है 2 4 6 ये सेंट्रल लाइन पर आ रहा होता है, और जो इसके नीचे आ रहे होते हैं वो ऑड डिफरेंसेस में आते हैं, यानी कि ये पहला डिफरेंस है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है और ये सेवंथ है, यानी कि और डिफरेंस नीचे आ रहा है. ठीक है. ये टेबल देख के आपको ज्यादा समझ में आएगा. अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब आपको टारगेटेड वैल्यू ओरिजिन से बिफोर हो, यानी कि ऊपर की तरफ हो. आपकी वैल्यू अगर इधर है तो एक्स नॉट इधर होना चाहिए और वाई नॉट इधर होना चाहिए. ठीक है. उससे पहले की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोली गई हो तो वो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला दिया गया होता है. दूसरा, रेंज से भी आपको पता चल जाएगा जब आप पी फाइंड करेंगे. अच्छा, पी का मैं पहले ही बता देती हूँ, कुछ बुक्स में पी इसको डिनोट किया है, कहीं यू भी डिनोट किया है. ठीक है. तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, फॉर्मूला सेम होता है, बस पी की जगह आप यू लगा लीजिए. ठीक है. तो ये रेंज ऑफ पी इसमें क्या है, -1 से लेकर 0 तक. ठीक है. तो यानी कि ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव में इसकी वैल्यू होती है. ठीक है. अगर ये नेगेटिव नहीं है तो आप बैकवर्ड नहीं लगाइएगा, क्योंकि उसमें एरर का मार्जिन ज्यादा हो जाता है. अक्सर वीडियोज में, दूसरी वीडियोज में और गूगल में भी बहुत सारे लोगों ने इसमें बैकवर्ड में पॉजिटिव में भी सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ उसमें एरर का मार्जिन ज्यादा होता है. और ये भी बात कंफर्म नहीं है कि एग्जामिनर उसको ठीक कर देगा. ठीक है. तो अब ये फॉर्मूला भी अब आपको याद करना होगा. ठीक है. ये फॉर्मूला किस तरह याद करना है आपको खुद ही, आपको जो आसान लगता है उस तरह आप याद कर लीजिए. ठीक है. अब हम सेंट्रल लाइन देख लेते हैं इसकी. ठीक है. इसमें भी सेंट्रल लाइन में जो है ये इवन में होता है. ठीक है. और ऑड फंक्शंस जो डिफरेंस वाले हैं वो ऊपर की तरफ होंगे. उसमें नीचे की तरफ था, इसमें ऊपर की तरफ है. हम ये देख लेते हैं कि जब इवन डेटा हमें दिया गया होता है तो हमें क्या करना है. ठीक है. अब इवन डेटा में मैंने ये किया है कि गॉस फॉरवर्ड लिया है, गॉस बैकवर्ड, ये दोनों मैं डिस्कस करके आपको बताती हूँ. कि ये देखें, एक्स और वाई ले लिया है, आपके पास नंबर ऑफ डेटा 6 तक है, इवन है. ठीक है. इधर तक 6 है. फर्स्ट और सेकंड के करीब जो होता है वो होता है न्यूटन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लगाते हैं. ठीक है. वो मैंने आपको सिखा चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट और लास्ट में हम ये गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड नहीं फाइंड करते. अगर इसके बीच में कहीं पे भी हमें फाइंड करना है तो अगर ये पेयर है तो पहले वाले को हम एक्स नॉट लेते हैं. ठीक है. और अगर बैकवर्ड है तो आप इन पेयर में से सेकंड वाले को बैकवर्ड एक्स नॉट ले लीजिए. ठीक है. अब हम आ जाते हैं स्टेलिंग फॉर्मूला में. ठीक है. अब स्टेलिंग फॉर्मूला तब लगता है जब टारगेट वैल्यू जो यानी कि आपको फाइंड करने के लिए वैल्यू दी गई होती है वो आपके ओरिजिन से बहुत क्लोज हो. ठीक है. अब ये इसमें बैकवर्ड वाले भी लग जाते हैं और वो फॉरवर्ड वाले भी लग सकते हैं, यानी कि आप वो वाले भी इसमें फाइंड कर सकते हैं. लेकिन इसकी पी रेंज होती है -0.25 और -2.5 से 0.25 तक है. अगर ये 0.5 तक के पहुंच जाता है तो स्टेलिंग फॉर्मूला आप नहीं लगाएं तो बेहतर है. ठीक है. तो अगर इसमें पी रेंज इस तरह आ रही है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और ये एवरेज होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर्मूले का. ठीक है. तो वो दोनों फॉर्मूला का प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये आपके पास स्टेलिंग फॉर्मूला बन जाता है. ठीक है. अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं कि हम डेटा कैसे लेते हैं, यानी कि फॉर्मूले में ये कैसे लेते हैं. तो इसके ये देखें, जो वाई नॉट एक्स नॉट आप ले लेते हैं इधर,
उसमें पहले 2 वैल्यूज लेते हैं, फिर 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं। ये किस तरह है ये देखें, सेंट्रल में इवन होंगे, सही है, इवन डिफरेंस है, ये देखें 2 4, सही है, उससे आगे 6 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो ऊपर और नीचे है ऑड है, और डिफरेंस आपको लेना है जो डेल्टा है, ठीक है। अब हम डिफरेंस टेबल पे आ जाते हैं, जो हमें कैसे बनाना होता है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने ये लिमिटेड उसमें एक्स नॉट इधर ले लिया है, सपोज कर लिया है, ये -1 है, -2 है, और इसमें है 1 और 2, ठीक है। अब y भी उसी तरह मैंने ले लिया, ये x नॉट है तो ये y नॉट है, -1 -2 1 और 2, ठीक है। अब इसका पहला डिफरेंस जब लेंगे तो हम इधर -2 लेंगे, ठीक है। अब इधर से हमें कम करते जाना है, यानी कि इधर डेल्टा y2 नहीं है, इधर से कम करते जाएं और उधर से आपको सेम रखना है, आखिर में डेल्टा 4y -2 ही रहना। और आपको मैंने ये पहले ही बता देती हूँ कि डिफरेंस टेबल तीनों फॉर्मूला में सेम ही बनते हैं, कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। बस डिफरेंस क्या आता है कि आप x नॉट किसे लेते हैं, एक्स नॉट यहाँ पर भी लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी लाई कर सकते हैं, बस फर्स्ट और लास्ट में लाई नहीं करता। अब ये देखिए, ये डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं, तो ये इस तरह करते हैं कि इसमें से ये माइनस कर देते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये वाला आ जाता है, अगर इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये वाला आता है। इसी तरह आगे भी इसी तरह करते हैं कि नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते हैं तो ये वाला आता है। इसी तरह आप करते जाएंगे तो आपका ये पूरा डिफरेंस टेबल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये किसी भी मेथड में आपको यही टेबल ड्रॉ करना है। तो अब इसे इन तीनों फॉर्मूले से रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलें आप सॉल्व करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले का है, ठीक है। मेरे तीनों क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन नहीं मेंशन किया गया हो और इसमें लिखा हुआ हो कि आपको एप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करना है, तो उसके लिए मैंने पूरा क्राइटेरिया आपको डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, इसमें फाइंड करना है y30, ठीक है, और y21, y25, 29, 33 और 37 हमें दिया गया है। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, ये फॉर्मूला लगाने से भी पहले, कि 21 और 25 में वही डिफरेंस है जो 25, 29 में, ठीक है। तो ये आप पहले चेक कर लें, इन सब में डिफरेंस 4 का ही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं h, ठीक है। फॉर्मूला भी मेंशन करने से पहले मैं h फाइंड कर रही हूँ, आप चाहें तो पहले फॉर्मूला लिख लें, लेकिन दोबारा से फॉर्मूला मुझे लिखना पड़ेगा, जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो दोबारा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं h फाइंड कर रही हूँ, ताकि जो आगे हमें यूज होना है तो वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो h है 2 माइनस x1, ठीक है, x2 क्या है 25, 25 में से माइनस 21 करें 4, ठीक है। अब इसे हमें ये पता चला है कि सेम है, ठीक है। अब p से हमें पता चलेगा कि गॉस फॉरवर्ड ही लगाना है, तो ये फॉरवर्ड लगाना ही है या नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं कि ये लाई कर रहा है या नहीं, 0 से 1 के दरमियान पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, y30 फाइंड करना है। तो y30 हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है, देखिए 29 है और 33 के बीच में। तो x नॉट हम किसे बनाएंगे, x नॉट हम इसे बनाएंगे, क्योंकि आफ्टर बोला है। तो x नॉट हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं कि 29 है, सही है। x नॉट इसको बना दिया हमने, और y30 मालूम करना है, तो x क्या हो जाएगा 30। तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x नॉट ओवर h, ठीक है। x हम ले लेंगे 30 माइनस 29 डिवाइडेड बाय 4, जो कि हो जाएगा 1/4, और पॉइंट में लें तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, अब ये 0.25 लाई कर रहा है 0 से 1 के दरमियान, सॉरी p वैल्यू है ना, ये लाई कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है, तो फॉरवर्ड हम लगा सकते हैं। इसमें स्टिरलिंग फॉर्मूला भी लग सकता है, क्योंकि 0.25 तक के जा रहा है। तो अभी हमें वैसे ही ये बोला गया है कि गॉस फॉरवर्ड लगाएं, तो हम गॉस फॉरवर्ड लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, ये डिफरेंस टेबल है, जो कि मैंने ये पहले से कॉलम ड्रॉ करके रखे हैं, मगर सॉल्व आपके सामने करेंगे। कैसे करना है कि ये x की वैल्यूज हैं और ये y की वैल्यूज हैं। सबसे पहले मैं इसे डिनोट कर देती हूँ कि ये x नॉट है हमारा, ठीक है, और ये है y नॉट, ठीक है। अब ये 17.8144 में से ये माइनस करेंगे तो मेरे पास माइनस में वैल्यू आ रही है 0.6564, ठीक है। इसी तरह हम ले लेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0.7074 आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो -0.7638 आ जाएगी। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, अगर आप भी सॉल्व करके देखें कि अगर कोई मिस्टेक है तो फिर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें से ये मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास आ रहा है -0.0510 -0.564 -0.0640, ठीक है। अब इसी तरह इसमें से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा -0.0054, और इस नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो 0.0076 आ जाएगा, और आखिर में ये दोनों बचे हैं, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.0022, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा पूरा, देखें डिफरेंस टेबल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब ये देखें फॉरवर्ड में हमें कैसे फॉलो करना है, जो मैंने आपको बताया था, ये देखें मैंने ये कहा था ना कि नीचे आएगा फिर ऊपर, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो आप फॉरवर्ड में हमेशा याद रखें कि हमें नीचे जाना है, और बैकवर्ड में
ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड में नीचे जाना है और स्ट्रेट लाइन में तो दोनों होता है, ऊपर नीचे दोनों लेंगे पहला, फिर बीच वाला हमें सेकंड में लेना होता है। तो इसमें अब आप ये देख लीजिए कि पहली वैल्यू नीचे लेनी है, फिर दूसरी वाली फिर सेंटर की लेनी है, फिर ये नीचे फिर ऊपर। अब आप ये देख सकते हैं और फंक्शन में हमारे पास सेंट्रल वैल्यू आ रही है, देखें और फंक्शन में आ रही है, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, वाई पी इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 इंटू डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस p+1 p इंटू पी माइनस 1 डेल्टा क्यू y माइनस 1 प्लस p+1 p माइनस 1 p माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस सो ऑन, ठीक है। अब ये हमें फॉर्मूला फॉलो करना है, तो इसके लिए ये वैल्यूज पुट कर देती हूँ और आप ये टेबल देख सकते हैं, टेबल से मैं वैल्यूज पुट करती जाती हूँ। 17.10 ये पहली वैल्यू है, 1070 ये वाई नॉट की है। अब जो नीचे हमें ये वैल्यू मिली है वो p के साथ लगाएंगे, 0.25 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.7638 प्लस 0.25 इंटू 0.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये 2 फैक्टोरियल को कर देंगे 2 इंटू 1 माइनस 0.0564, फिर है प्लस 0.25 प्लस 1 इंटू 0.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 और वैल्यू ले लेंगे माइनस 0.0076, ठीक है। अब इसको हम इसके अब चौथी वैल्यू लेंगे 0.25 प्लस 1 0.25, ये कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होती हैं, तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें 2-3 दफ़ा, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा और इसमें एक्यूरेट आपका आंसर भी आ जाएगा बगैर किसी मिस्टेक के, ठीक है। ये लास्ट वैल्यू है इसकी और इसमें हम ले लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल को ओपन करके। अब इसके बाद ये मैंने एक एक वैल्यू को, जैसे पहली वाली वैल्यू में तो कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो एज इट इज मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ रहा है -0.19095, ठीक है। दूसरी वैल्यू को पूरा सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0.005288, फिर आ रहा है प्लस 0.000297। ये आपको काफी बड़ी वैल्यूज लेनी है क्योंकि जो है एक्यूरेसी आपकी उतनी ही आएगी, 0.000376, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे पास y30 आ जाएगा 16.9216, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं बैकवर्ड, इसे हम कर रहे हैं गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला का, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें डिफरेंस कितना है, ठीक है। 1901 है, फिर 11 है, 21 है, फिर 31 है, फिर 41 है, 51 है। एज यू नो ये यानी कि सेम साइज है, तो हम इसमें गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये गिवन है और 1936 का हमें फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं h, h कैसे फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 1911 माइनस 1901 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। अब p फाइंड कर लेते हैं। p देखिए सबसे पहले कि ये 1936 है और बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड में हमें क्या करना होता है कि उससे ये बिफोर आना चाहिए। तो बिफोर अब किससे पहले आ रहा है ये देख लीजिए, ये इससे पहले आ रहा है, इसके बाद आ रहा है। तो अगर ये फॉरवर्ड लगाना होता है ना तो इसके बाद हम कंसिडर करते हैं, यानी कि एक्स नॉट ये होता है अगर फॉरवर्ड का हम लगा रहे होते हैं। तो बैकवर्ड है तो इससे पहले वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम एक्स नॉट इसको सपोज करेंगे, तो एक्स नॉट हम ले लेते हैं 1941, ठीक है। और एक्स हमारे पास क्या है 1936, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। तो ये होगा x क्या होगा 1936 माइनस 1941 डिवाइडेड बाय 10। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं ये वैल्यू ले लेती 1931 x नॉट को ले लेती तो ये 1936 से छोटा होता और फिर उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाती। तभी मैं ये कह रही थी कि उसमें फॉरवर्ड लगेगा, हमें हमेशा बैकवर्ड में माइनस में वैल्यू चाहिए होती है p की, तो इसलिए मैंने ये वाला वैल्यू लिया है, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास -0.5, ठीक है। अब ये माइनस में आ गया, इसका मतलब है बैकवर्ड हमें लगाना है। अब डिफरेंस टेबल पे आ जाते हैं। डिफरेंस टेबल पे मैंने x की वैल्यूज ले ली है, y की वैल्यू ले ली है और x नॉट है हमारा ये है, x नॉट हमारा ये है और y नॉट ये है, ठीक है।
तो इसके मुताबिक हमें वैल्यूज लेनी होंगी। तो 15 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5। ये बहुत आसान है, आप ऐसी वर्बली भी कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। और आप चेक भी करते जाएं कि मैंने ये वैल्यूज सही निकाली हैं या नहीं। 3 माइनस 4, ये है 3 माइनस 7 और ये है माइनस 10, ठीक है। तो ये वैल्यूज मैंने फाइंड कर दी हैं, नीचे से ये कम होती जाती हैं और ऊपर से भी कम होती हैं, तो सिंगल वैल्यू लास्ट में आती है। अब हमें बैकवर्ड में ऊपर की तरफ जाना होता है। तो आप सबसे पहले ये देखिए, ऊपर की वैल्यू लेंगे, फिर नीचे की लेंगे, फिर ऊपर की लेंगे, और इससे आगे तो है नहीं, तो यानी कि इधर स्टॉप हो जाएगा -4 पर, ठीक है। तो अब हम इसे ये वैल्यूज फॉर्मूले में लगाते हैं। बिकॉज बैकवर्ड का फॉर्मूला अब हम लिख रहे हैं y0 प्लस पी डेल्टा y -1 प्लस पी इंटू पी प्लस 1। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस यही आता है, -1 बैकवर्ड में आता था और प्लस वाले बाद में आते थे। इसमें प्लस वाले पहले आएंगे, माइनस वाले बाद में आएंगे। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर y -1 प्लस p प्लस 1 इंटू पी p -1 डेल्टा क्यू y माइनस p प्लस p प्लस 2 p प्लस 1 p माइनस 1 डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। इधर से आगे आप और लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इधर ही स्टॉप कर दिया है। और p हमारे पास निकला था -0.5। दिस इज वैलिड फॉर बैकवर्ड फॉर्मूला। और y p हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप टेबल से देख सकते हैं, y0 हमारा है 39, ठीक है, प्लस -0.5, ये p की वैल्यू है, फिर 12 है, पहली डेल्टा y माइनस 1 की वैल्यू है पॉइंट -0.5 -0.5 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड में ये फैक्टोरियल खोल देंगे, 2 इंटू ये फैक्टोरियल है 1 कर देंगे, प्लस -0.5 प्लस 1 इंटू -0.5 -0.5 -1 इंटू -4, ठीक है। ये हमारी लास्ट वैल्यू है, इधर तक मैंने -4 लिख लिया है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब ये पहली वैल्यू मैं सेम इसी तरह लिख देती हूँ। इसको कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है -6, फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है -0.125 और इसको कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है -0.25, ठीक है। तो अब इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद मेरी वैल्यू y 1936 पे आ रही है, यानी कि x की वैल्यू जब 1936 थी तो उस पे आ रही है 32.625, ठीक है। यही वैल्यू आ रही है, आप भी चेक कर लीजिए कि आपकी वैल्यू आ रही है या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं स्टेलिन फॉर्मूला का, जिसमें हमें y एट 12.2 पे फाइंड करना है और ये फंक्शन भी दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इधर तक के भी हमें दे सकते हैं क्वेश्चन कि आपको स्टेलिन फॉर्मूला लगाना है और y की वैल्यू आपको ये दी गई है, सही है, फंक्शन दे दिया गया है और आपको फाइंड करने के लिए बोला है कि स्टेलिन फॉर्मूला से आप फाइंड करना है। तो अब आप टेबल जो है उसके आसपास, जैसे ये 12 है ना, तो आप 11 नहीं 10 से ले लीजिए, ठीक है, 10 11 12 13 14 ये आप ले लीजिए, ताकि ये बीच में लाई करे। लास्ट में लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट के लिए मैंने आपको बताया कि न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो ये इस तरह टेबल आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें x की वैल्यू पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं पहले से ही बता देती हूँ, ये x की वैल्यू आप 10 इसमें डालेंगे कैलकुलेटर में और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ऑटोमेटिकली, पॉइंट में आएगी 0.23965। इसको असल में इन्होंने ये 10⁵ में करके दिया हुआ कि पॉइंट हटा दिया और ये डिजिट्स में हमें लिख कर दिया। तो आप ये फाइंड करेंगे ना तो आ जाएगा, रेडियन में नहीं चेंज करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं p, जो कि पहले h कर लेते हैं। ये देखें, इन दोनों में डिफरेंस तो 1 1 का ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि x2 माइनस x1 यानी कि 11 माइनस 10 हमारा बराबर है 1 के। अब p की वैल्यू ले लेते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करना है x0 हम किधर लें, ठीक है। ये 12.2 है जो कि 12 से बहुत करीब है, तो जो करीब होगा उसको लेंगे। अगर ये 13 के करीब होता है, जैसे 12.9 होता, इसके करीब है तो हम 13 ले लेते, लेकिन इसके करीब है तो x0 हम ले लेंगे 12। और स्टेलिंग फॉर्मूला माइनस में भी p हो सकता है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो कहाँ तक के हो सकते हैं, -25 से लेकर +25 तक के हो सकता है, तो उसमें आप लगा सकते हैं। और x हमारा है 12.2, ठीक है। तो x माइनस x0 डिवाइडेड बाय h होता है इसका फॉर्मूला। x क्या है 12.2 माइनस 12 डिवाइडेड बाय h क्या है 1, तो ये आ जाएगा p हमारे पास 0.2, जो कि लाई कर रहा है -2.5 से लेकर जो है p लेस देन 0.25 तक है, तो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसमें स्टेलिन फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब डिफरेंस टेबल ड्रॉ करते हैं। ये हमने डिफरेंस टेबल ड्रॉ कर दिया है, देखिए मैंने इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू लिख ली है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि ये 0.5 से यानी कि मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ था, तो मैंने इनको डिवाइड कर दिया है। आप ये कह सकते हैं इसको मैंने पॉइंट में लिख दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट देखें 0.23 और इन सब में पॉइंट मैंने शुरू में लगा दिया ताकि उसका डिफरेंस भी खत्म हो जाए। तो अब ये मैंने इसमें से ये माइनस करूंगी, इस वैल्यू में से ये माइनस करूंगी, तो आ जाएगा 0.04093।
अच्छा, मैंने वो बड़ी वैल्यूज इसलिए भी नहीं ली क्योंकि इधर बहुत बड़ी वैल्यूज की कैलकुलेशन आ रही थी, तो वो मैंने नहीं लिया क्योंकि आगे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसलिए नहीं लिया। तो पॉइंट में इसलिए भी चेंज किया। या आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये वैल्यूज आ रही हैं या नहीं। नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है, ये हमेशा आप याद रखें तीनों मेथड में। 5 माइनस 0.00365 माइनस 0.0037 सॉरी 07, ये 07 है, माइनस 0.006 सॉरी 262, ये होगा 0.005,8.00045, ये आएगा 0.00013। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि ये देखें x नॉट है हमारा, ठीक है, और ये है y नॉट, ठीक है। अब वैल्यूज कैसे लेनी है, इन दोनों को पहले लेंगे, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है, फिर उसके बाद ये सिंगल वैल्यू लेंगे, फिर दो वैल्यू लेंगे, फिर सिंगल वैल्यू लेंगे, ठीक है। इसी तरह ही फॉर्मूले में हमें पुट करना है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, देखें y का फॉर्मूला है, yp का जो स्टेरलिंग फॉर्मूला है वो है y नॉट प्लस e इंटू डेल्टा y नॉट प्लस डेल्टा, यानी कि पहली दो वैल्यूज जो हैं वो लेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है, प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस p इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डेल्टा q y माइनस 1 प्लस डेल्टा q y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 डेल्टा 4 माइनस 2, और इधर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसके बाद p हमारे पास क्या आ रहा था 0.2, ठीक है, और हमें फाइंड करना है y की वैल्यू फाइंड करनी है एट 12.2, ठीक है, तो ये फाइंड करनी है, तो ये हम लिख लेते हैं 12.2। y नॉट की हमारे पास आ रही है वैल्यू पॉइंट, ये टेबल से देख सकते हैं आप, 788 प्लस 0.2 इंटू 0.03728 प्लस 0.03421 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 2, ये 2 है तो ये 2 लिख लिया, प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे, 2 इंटू 1 इसका स्क्वायर है, और ये लिखेंगे माइनस 0.00307, फिर है प्लस 0.2 इंटू 0.2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल खोल देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर आएगा 0.005,8 प्लस 0.0045 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल ओपन कर देंगे, ठीक है। अब ये हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो पहली वैल्यू तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ 0.31788, सही है। अब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.007149, और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा माइनस 0.0000, ये मैंने कंप्लीट वैल्यूज ली हैं ताकि एक्यूरेसी हो, माइनस 0.00001648, ठीक है। और उसके बाद इसकी वैल्यू आ रही है, अब इसकी वैल्यू आ रही है 0.00060 है और 208 है, इसकी वैल्यू इतनी स्मॉल आ रही है। तो अब हमारे पास y 12.2 आ रहा है, हमारे पास 0.32495, ठीक है, ये हमारे स्टेरलिंग फॉर्मूले से ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। और एक आप फंक्शन में भी पुट करके निकाल सकते हैं, जैसे कि 12.2 है, तो आप इसे जो है फंक्शन में भी पुट करके डालेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो ये देखें ट्रू वैल्यू से भी बिल्कुल सेम है। तो आप देख सकते हैं स्टेरलिंग फॉर्मूला से भी निकाल के मेरी वैल्यू कितनी एक्यूरेट आई है। तो आप इसमें अप्लाई करें बैकवर्ड फॉर्मूला और फॉरवर्ड फॉर्मूला भी अप्लाई करें, और अगर बैकवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें ये पॉजिटिव है, आप नेगेटिव करके देखें, पॉजिटिव में ही अप्लाई करके देखें कि आपका कितना एरर आ रहा है। तो उसके लिए ज़रूर करके मुझे कॉमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और साथ में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और आप किसी टॉपिक से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि मैं वो वीडियो ज़रूर डालूं, तो ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं वो वीडियो ज़रूर डालूं और वो डिस्कस ज़रूर करूं आपके लिए, ताकि वो हेल्पफुल रहे। थैंक यू।